हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के बारे में। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं जो कि निकल कर आया है अनअकैडमी से। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक बहुत ही शानदार सेशन, जहां पे आपको लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और ये सेशन होने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 21 मई को शाम के 7 बजे से। जी हाँ, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर आपको लास्ट 5 ईयर का सॉल्व पेपर को सॉल्व करते हुए देखना है और खुद भी टेस्ट देना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको 5 सालों का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। जिस लिंक पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। वहां पे जाने के बाद आपसे मांगा जाएगा एक रेफरल कोड, जहां पे आपको डालना है DK Guru 10। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को डालेंगे आप खुद को रजिस्टर्ड कर पाएंगे और 21 मई को शाम 7 बजे से होने वाला ये टेस्ट में खुद को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस एडवर्टीजमेंट का जो कि निकल कर आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। ये एडवर्टीजमेंट 7/5/2022 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 9 जुलाई तक में आपको हार्ड कॉपी सबमिट कर देना है। यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जिसमें प्रोफेसर का वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास अभी शायद एलिजिबिलिटी ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स ऑफ सीट। यहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पे सीट दिया हुआ है। बहुत अधिक सीट नहीं है, लेकिन अक्सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जब वैकेंसी आता है तो लगभग इतने ही वैकेंसी देखने को मिलते हैं। इनसे ज्यादा अधिक वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। कुल मिलाकर 54 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी। आखिरकार क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप PG पास हैं और उसके साथ यदि नेट क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप PG के साथ PhD हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। इन सभी को आप इस फॉर्म को भरने से पहले जरूर पढ़ लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपॉइंटमेंट होने वाला है वो होने वाला है UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि PhD अगर आप हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आप नेट JRF क्वालिफाई हैं तो 5 से 7 अंक आपको दिए जाएंगे। नीचे वो हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं यहाँ पे आपको और एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलता है, और वो ये है कि अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये फी देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट को 750 रुपये पे करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको बता दें यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप सीधे इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू तक आप कैसे पहुंचेंगे उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे टेबल 2 में दिया हुआ है। आपका सबसे पहले देखा जाएगा ग्रेजुएशन का मार्क्स, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप MPhil किए हैं तो उसको वेटेज दिया जाएगा। PhD को यहाँ पे 30 अंक का वेटेज है। वहीं नेट JRF को 7 अंक का वेटेज है। ओनली नेट है तो 5 अंक का वेटेज है। अगर जिनके अपसेट क्वालिफाई हैं तो 3 अंक का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर UGC लिस्टेड में हो, पीयर रिव्यूड हो, जिस भी तरीके के रिसर्च पेपर हो, आपको 2 मार्क्स ईच रिसर्च पेपर मैक्सिमम 10 अंक दिए जा सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे 2 मार्क्स ईच ईयर आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 आपको दिया जा सकता है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड का 3 और नेशनल अवार्ड का 2 अंक दिए जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप MPhil PhD दोनों किए हैं तो आपको MPhil और PhD दोनों का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ PhD
पीएचडी वाला मार्क्स यानी कि मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलने वाला है, यहाँ पे वो क्लियर कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर जिनके आप सेट क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, सब कुछ क्वालिफाई हैं, फिर भी आपको 7 अंक ही दिए जा सकते हैं। उसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों अवार्ड मिला है, तो आपको वैसे तो 5 अंक मिलने चाहिए, लेकिन 5 नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको मैक्सिमम 3 ही दिया जाएगा। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पाएंगे बहुत सारे और डिटेल्स, जिसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। कुल मिला जुला के एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर आप पीएचडी हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, शायद आपका मौका बन जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे 30 अंक दिए जा रहे हैं। वहीं अगर जिसके आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को सिर्फ इसलिए भरिए ताकि आपको कुछ अनुभव मिल सके, ताकि जब आप पीएचडी कर लेंगे तब आपका सिलेक्शन हो सके। फिलहाल इस 2018 रेगुलेशन के साथ आपका सिर्फ नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुझे थोड़ा असंभव लगता है। फिलहाल ये मेरा पर्सनल राय था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।